एक्सरसाइज 11.3 का सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। यहाँ पर हमको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। और देखोगे तो पहला प्रॉब्लम है उसमें रेडियस दिया हुआ है 14 मिलीमीटर, और उसमें पाई का जो वैल्यू लेना है वो हमको 22/7 लेना है। तो आप हर जगह 22/7 ले सकते हो पाई का वैल्यू। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें आपको मिल जाएगा। सेकंड में देखोगे तो आपको डायामीटर दिया हुआ है 49 मीटर का, और थर्ड में दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर का। चलिए इसको वाइट बोर्ड में अपन सॉल्व करते हैं, किसका किसका क्या क्या आंसर आएगा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू दिया है 22/7, और जो ए प्रॉब्लम है ए में इसका दिया हुआ है रेडियस है 14 मिलीमीटर का। ठीक, ये सर्कल है, यहाँ से लेकर सेंटर पॉइंट से किसी भी कॉर्नर तक ये जो डिस्टेंस है ये 14 मिलीमीटर का है। ठीक, तो अब इनसे हमको फाइंड आउट करना है इसका एरिया, सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 मिलीमीटर। इसको पुट करते हैं तो देखो ये होगा, पाई का वैल्यू आ गया 22/7 इंटू 14 इंटू 14। देखो 14 इंटू 14 क्यों लिखे, क्योंकि आर स्क्वायर है। अगर आप इसको लिखोगे 14 का स्क्वायर तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14 होता है, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक, अब ये 7 और ये 14 एक बार तो कैंसिल हो सकता है, 7 1 7 हो गया, 7 2 14, डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो 22 इंटू 14 इंटू 2 तो होगा 28। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 28 से, 8 2 16, 8 2 16 प्लस 1 17, 2 2 4, 2 2 4, ये हो गया 6, 7 प्लस 4 11, 4 5 और एक 6, तो आंसर आ गया 616 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर में ही रेडियस दिया हुआ है। ठीक, देखते हैं इसका बी प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। बी में हमको दिया हुआ है डायामीटर। डायामीटर इज इक्वल्स टू 49 मीटर। अब आपको पता है कि डायामीटर क्या होता है, सेंटर पॉइंट से जो कॉर्नर तक जा रहा है वो रेडियस है, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो आ रहा है सेंटर पे वो डायामीटर होता है। तो हम डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस क्या होगा इसका, डायमीटर का हाफ, d/2, या फिर आप लिख सकते हो 1/2 इंटू डी, एक ही मतलब है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डायमीटर का वैल्यू 49, इसको आप लिख सकते हो 49/2। अब चाहो तो यहीं से इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके आगे एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एरिया फाइंड आउट करके देखते हैं आगे क्या आता है। आगे हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब देखो आर स्क्वायर है तो 49/2 इंटू 49/2। ठीक, ये 7 1 7 और 7 7 49 एक बार में चला जाएगा, ये 7 1 7, 7 7 49। 22 और 2 भी आपस में डिविजिबल है, ये हो गया 2 1 2, ये 2 1 2, 2 1 2। अब देखो आपस में इस नीचे सिर्फ 2 बचा हुआ है, लेकिन ऊपर में कोई भी इवन नंबर नहीं बचा है। यहाँ 11 है, यहाँ 49 है और यहाँ 7 है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो आप देखो 49 इंटू 7 ये कितना होगा, 49 इंटू 7, या फिर 7, ये देखो 7 इंटू 11 77 हो गया, तो डायरेक्ट 77 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 9 हो गया 63, 7 4 28, 28 प्लस 4। एक मिनट, कुछ गलत है क्या, मैं देख लेता हूँ। ओके, यहाँ 49 डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है सही है। ठीक है, कहाँ थे, हाँ 7 9 63, 7 4 28, 28 प्लस 4 हो गया 34, 28 प्लस 6 34, 7 9 अगेन 63, 7 4 28, 28 प्लस 6 34, ये हो गया 3, 4 प्लस 3 हो गया 7,
3 + 4 हो गया 7, ये आ गया 3। तो आंसर आया 3773 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अपन चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। सपोज़ अगर 37723 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 2 1 ज़ा 2 माइनस किए 1, 7 नीचे उतरा 17, 2 8 ज़ा 16, 1 बच गया, फिर से यहाँ नीचे उतरा 7, ये हो गया 17, ठीक है। फिर से 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बच गया, ये 3 नीचे आ गया, हो गया 13, 2 6 ज़ा 12, फिर से 1 बच गया, तो यहाँ डेसिमल लगा के 0 लेंगे और 5 टाइम्स में 10 डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर बचेगा 1886.5 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, अगर आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ दोगे, इसमें भी अगर आप मीटर स्क्वायर लिख दोगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा। जितना आप डिवाइड कर सकते हो उतना डिवाइड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको साइड का थोड़ा सा रब कर देता हूँ। सेकेंड का सी भी देखते हैं। सेकेंड का जो सी है उसमें रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अगर रेडियस दिया हुआ है तो बहुत इजी है, इसको भी अपन वैल्यू पुट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 5 का अगर स्क्वायर लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप वही होगा 22/7 इंटू 5 अब नीचे डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है 7 है, और ऊपर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो 7 से डिवाइड हो सके। तो अपन इसको एक काम करते हैं, आप देखो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 5 5 हो गया 25 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 0, ये 5, ये 5, तो ये आ गया 550 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप यहीं तक भी छोड़ दोगे तो आंसर सही है। और या फिर आपको मैं पहले से बताते आया हूँ, जब कभी भी प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में हो तो इसका आंसर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो डेसिमल में अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेगा, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। अगर 7 से 550 को डिवाइड किया जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो 755 है, ठीक है। 7 8 ज़ा 56, 7 7 ज़ा 49, यहाँ बच गया 15, ये 1 हो गया, ये 15 माइनस 9 हो गया 6, ये आ गया 0। 60 के 8 टाइम्स में हो गया 56, ये आ गया 4, ठीक है। माइनस करने पर आ गया 4, ये 0, उसके बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ डेसिमल लेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे। अब डेसिमल के आगे वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। देखो 7 5 ज़ा 35, यहाँ आ गया 5, डेसिमल के बाद 0 ले सकते हैं पॉइंट के बाद। फिर से 7 7 ज़ा 49, यहाँ आ गया 1, फिर से 0 लेंगे, 7 1 ज़ा 7, यहाँ आ गया 3, ठीक है। अगर 0 ले लेते हैं तो 7 4 ज़ा 28, 30 था 28, यहाँ आ गया 2, फिर से डेसिमल के बाद डेसिमल आ गया तो 0 ले लेंगे, तो 7 2 ज़ा 14। अब देखो फिर से आ गया 6, अब ये 6 यहाँ पर भी था, ठीक है। अगर ये 60 बनेगा तो फिर से यही चीज़ दोबारा रिपीट होगा। तो आंसर क्या आएगा 78.571425714257142142 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली अपन लिख सकते हैं 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके नीचे लिखना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट आंसर, ठीक है। ये प्रॉपर आंसर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आएगा। इसको लिखने से ज़्यादा बेहतर है आप इसको लिख दो, ये आंसर भी सही है। अगर आप ऐसा लिख दो तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन साथ में आपको अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी होगा, अप्रॉक्सीमेटली आंसर होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.3 का सेकंड क्वेश्चन।